हेलो फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है फाइलम सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा है वो 11th क्लास का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम पढ़ेंगे सिलेंट्रेट एनिमल्स। यह शब्द किसने दिया था? ल्यूकोर्ट ने दिया था। और इसमें सिलेंट्रोन कैविटी पाई जाती है, इसलिए भी इन्हें सिलेंट्रेटा कहा जाता है। सिलेंट्रोन कैविटी जो होती है वो एक होलो कैविटी होती है जो एपिडर्मिस से कवर्ड होती है। और इसमें दंश कोशिका भी पाई जाती है जिन्हें नीडोब्लास्ट सेल्स, निमेटोसाइस्ट और स्टिंग सेल भी कहते हैं। दंश कोशिका की उपस्थिति के कारण इन्हें निडेरिया एनिमल भी कहा जाता है। ये इसका न्यू नेम है, निडेरिया। इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? नीडोलॉजी कहते हैं। और ये जो एनिमल्स होते हैं ये एक्वेटिक एनिमल होते हैं, यानी ये फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं और मैराइन वाटर में भी मिलते हैं। जो फ्रेश वाटर में मिलते हैं वो है हाइड्रा, और जो मैराइन वाटर में मिलते हैं वो है ओबेलिया और फाइसेलिया। ये एनिमल जो होते हैं, कुछ एनिमल सोलेटरी होते हैं यानी एकल पाए जाते हैं जैसे फाइसेलिया, और कुछ कॉलोनी में होते हैं उसे ओबेलिया कहते हैं। इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है यानी बॉडी जो संगठन होता है वो सेलुलर टिश्यू ग्रेड का होता है। इनमें 2 लेयर होती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? डिप्लोब्लास्टिक, यानी आउटर लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर जो होती है वो होती है एक्टोडर्मिस कहते हैं, और इनर लेयर एंडोडर्मिस। एक्टोडर्मिस और एंडोडर्मिस जो लेयर होती है उनके बीच में क्या होता है? मीजोगेलिया पाया जाता है। मीजोगेलिया जो होता है वो एक कोशिकीय और कोशिकीय भी होता है, यानी अकोशिकीय भी हो सकता है और कोशिकीय भी हो सकता है। इस संघ के जंतुओं के अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, यानी इन्हें एक एक्सेस पे हम काटेंगे तो ये क्या करते हैं? समान पार्ट में डिवाइड हो जाती है। इसका अपवाद है सी एनीमोन। सी एनीमोन में बाई रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। ये यहाँ पे हम इसका जो डायग्राम देखेंगे सिलेंट्रेटा का, तो इसमें हम क्या देखेंगे? ब्लाइंड सेक बॉडी वॉल होती है, यानी इनका एक पार्ट ओपनिंग होता है, जैसे माउथ पार्ट ओपनिंग हो गया और ये एनस का पार्ट क्लोज हो गया, यानी माउथ का पार्ट इनका ओपनिंग होता है। तो इन्हें क्या कहते हैं? हाइपोस्टोम भी बोलते हैं, यानी माउथ पार्ट ओपनिंग होता है। और इनमें क्या होता है? जैसे सिलेंट्रोन कैविटी पाई जाती है, और इसे क्या कहते हैं? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहते हैं। इनमें ये टेंटिकल्स पाए जाते हैं। ये टेंटिकल्स क्या होते हैं? खोखले, लंबे और धागे के समान संरचना का होते हैं ये टेंटिकल्स। और इनका काम क्या होता है? ये भोजन को पकड़ने में सहायता करते हैं, गमन में सहायता करते हैं, और क्या, जब आक्रमण करना होता है या कोई जीव इन पे आक्रमण कर देता है तो सुरक्षा करने में सहायता करते हैं। इस संघ के जंतुओं में नीडोब्लास्ट यानी दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये दंश कोशिका एक्टोडर्मिस एवं एंडोडर्मिस दोनों में पाई जाती है, यानी एक्टोडर्मिस भी होते हैं और एंडोडर्मिस भी होती हैं। ये एक विषैले पदार्थ का स्राव करती हैं जिसे क्या कहते हैं? हिपेनोटॉक्सिन कहते हैं। इन दंश कोशिका के जो कार्य करने के पश्चात जब पहले वाली दंश कोशिका के स्थान पर नई दंश कोशिका का निर्माण हो जाता है, तो ये क्या 48 घंटे में हो जाता है। और इन दंश कोशिका निर्माण जो होता है वो होता किससे है? वो लीडिंग सेल यानी अंतराली कोशिका से होता है। इनमें जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, और रेस्पायरेशन और एक्सक्रेशन क्या होता है? जनरल बॉडी सरफेस से होता है। फिर है इसमें मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा भी जाता है कि मेटाजेनेसिस कहते किसे हैं। तो इसकी बॉडी में 2 स्टेज होती हैं, एक पॉलिप अवस्था और एक मेडुसा अवस्था। यानी पॉलिप से मेडुसा का बनना और मेडुसा से पॉलिप का बनना क्या कहता है? मेटाजेनेसिस कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल है ओबेलिया। अब पॉलिप होता क्या है? पॉलिप लंबा, पतला व स्थानबद्ध एक बेलनाकार एक होता है। ये लंबा होता है, पतला होता है, स्थानबद्ध यानी एक ही जगह पर स्थिर रहता है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। और मेडुसा एक अम्ब्रेला शेप्ड होता है, यानी छाते के आकार का होता है। इसमें फ्री स्विमिंग होती है, यानी तैरता है जैसे ओरेलिया के अंदर। और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है। अब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन। 2 हो गया, एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन उससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और बडिंग से रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें क्या होगा? जैसे बडिंग में क्या होगा? जैसे भी किसी पार्ट का, जैसे हाइड्रा का एक पार्ट टूटकर अलग हो गया, नया जीव बना लेगा। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है? ये युग्मकों के द्वारा होते हैं, और ये यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल हो सकता है।
और इसके अंदर जो डेवलपमेंट होता है यानी परिवर्धन होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के अंदर कोई लार्वा स्टेज नहीं होगी, यानी इसमें कोई लार्वा नहीं बनेगा जैसे हाइड्रा। और इनडायरेक्ट में क्या होगा, लार्वा प्रेजेंट होगा। तो इसमें 2 लार्वा हो गई, एक तो पल्मूला और इफायरा। तो ये तो एग्जाम्पल, पल्मूला किसका एग्जाम्पल है, ओबेलिया का, और इफायरा ओरेलिया का। ये इसमें क्या हो गए, 2 लार्वा हो गए जो इनडायरेक्ट में बनते हैं। इस फाइलम के एनिमल्स में रीजनरेशन की अपार क्षमता पाई जाती है। अब हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन, यानी फाइलम सिलेंट्रेटा का क्लासिफिकेशन। तो फाइलम सिलेंट्रेटा का जो क्लासिफिकेशन है एनिमल्स का, वो पोलिप व मेडुसा की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर बनाया गया है। तो इसमें 3 क्लास हो गई इसकी। तो फर्स्ट क्लास हाइड्रोजोआ, सेकंड स्काइफोजोआ और थर्ड हो एंथोजोआ। यानी फर्स्ट हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ, ये इनकी क्या हो गई, 3 क्लास हो गई। तो हम एक एक क्लास के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसमें देखेंगे हम फर्स्ट क्लास हो गई हाइड्रोजोआ। हाइड्रो यानी पानी, यानी ये क्या होते हैं, एक्वेटिक एनिमल होते हैं। तो आवास क्या हो गया, मोस्टली मैराइन में पाए जाते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में भी ये मिलते हैं। इनकी स्टेजेस कौन सी होगी, पोलिप और मेडुसा, यानी इनमें दोनों स्टेज पाई जाती है, पोलिप भी पाई जाती है और मेडुसा भी पाई जाती है। और इनमें दंश कोशिकाएँ हो गई। दंश कोशिका किस में पाई जाती है, मैंने आपको बताया था कि एक्टोडर्म एंडोडर्म दोनों में मिलती हैं। तो ये किस में होगी, केवल एक्टोडर्म में हो गई। और इनकी गुहा कौन सी हो गई, सरल व पटीय गुहा युक्त, यानी सरल होती है वह पटयुक्त नहीं होती है। यानी इनकी जो गुहा होती है, गैस्ट्रोवैस्कुलर जो कैविटी होती है, वो क्या होती है, सरल होती है लेकिन पटयुक्त नहीं होती है। जो मीजोगेलिया होगा वो क्या होगा, एकोशिकीय और पतली हो गई। और जनन अंगों की उत्पत्ति किससे होती है, इसमें एपिडर्मिस से जनन अंगों की उत्पत्ति होती है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो हाइड्रा है, और एक एग्जाम्पल इसका ओबेलिया भी है, जिसमें कि पोलिप और मेडुसा दोनों पाए जाते हैं। फिर हम देखेंगे इसकी क्लास सेकंड स्काइफोजोआ। तो स्काइफो यानी का मतलब हो गया कप, यानी ये क्या होते हैं, कप शेप्ड होते हैं। स्काइफो मतलब कप, यानी कप शेप्ड होते हैं। और इनका आवास को क्या हो गया, समुद्री, यानी समुद्र में मिलते हैं। और स्टेज इनकी होगी मेडुसा अवस्था, यानी इसमें पोलिप नहीं पाया जाता, सिर्फ मेडुसा अवस्था पाई जाती है जो फ्री स्विमिंग होती है। और इसकी दंश कोशिका क्या होती हैं, ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों में उपस्थित होती है। दंश कोशिका एक्टोडर्म में भी होती है और एंडोडर्म में भी होती है। और फिर इसकी गुहा जो हो गई वो कैसी होगी, जटिल व पटीय होगी। जो हाइड्रोजोआ था उसमें पटीय नहीं था, लेकिन यहाँ पे पटीय व जटिल हो गई। इसमें मीजोगेलिया कोशिकीय व तंतु में होती है। और जनन अंगों की जो उत्पत्ति हो वो गैस्ट्रोडर्मिस से होती है। तो यहाँ हम इसके जो एग्जाम्पल हैं वो देखेंगे, जैसे ओरेलिया, इसे जेलीफिश भी कहते हैं। ये क्या होती हैं, फ्री स्विमिंग होती हैं। जैसे मेलिपोरा, स्टिंग कोरल भी इसके कहते हैं। फिर अब फाइसेलिया, इसे पुर्तगाल का योद्धा, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें पॉलीमॉर्फिज्म भी पाई जाती है। यानी क्या होता है इसमें पॉलीमॉर्फिज्म, पोलिप व मेडुसा के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। इसमें पोलिप और मेडुसा के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, फाइसेलिया पुर्तगाल का योद्धा। फिर है ये ओबेलिया। ओबेलिया किसका एग्जाम्पल था, हाइड्रोजोआ का। इसमें क्या होगा, सीफर, इसे सीफर भी कहते हैं। इसमें मेटाजेनेसिस पाया जाता है, यानी पोलिप से मेडुसा का बनना और मेडुसा से पोलिप अवस्था का बनना। फिर ये लास्ट क्लास है, ये क्लास है थर्ड, यानी एंथोजोआ। एंथो यानी इसमें जो फ्लोवर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। एंथो का मतलब हो गया फ्लोवर एनिमल, एंथो यानी फ्लोवर, जोआ यानी एनिमल, यानी फ्लोवर एनिमल लाइक जो स्ट्रक्चर है वो पाई जाती है। तो इनका आवास क्या हो गया, समुद्री हो गया। इनमें स्टेज कौन सी होगी, केवल पोलिप अवस्था पाई जाती है। और इनमें दंश कोशिकाएं एक्टोडर्म व एंडोडर्म दोनों में उपस्थित होती हैं। इसकी गुहा जटिल व पटीय होती है। जो मीजोगेलिया हो गए कोशिकीय व तंतु में होता है। और जनन अंगों की उत्पत्ति गैस्ट्रोडर्मिस से होती है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या हो गया, सी एनीमोन। इसे यानी इसमें क्या होते हैं, सी एनीमोन में मैंने आपको अपवाद बताया था कि इसमें जो रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, लेकिन सी एनीमोन में बाई रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। और ये क्या होता है, यह हर्मिट क्रेब के साथ सहजीवी संबंध शो करता है। सी एनीमोन जो होता है, जिसे सीफर भी यानी मेट्रिडियम कहते हैं, ये क्या करता है, जो हर्मिट क्रेब होता है उसके साथ क्या करता है, सहजीवी संबंध शो करता है।
तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का टॉपिक सिलेंट्रेटा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।